अब विस्तार से खबरें देखते हैं। देखिए, अमृतसर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई। जालंधर से अमृतसर जा रहे एक टैंकर का टायर फट गया, जिसके बाद उसने कार को टक्कर मारी और उसे 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गया और फ्लाईओवर की रेलिंग में ले जाकर दबा दिया। जोरदार टक्कर की वजह से आग लग गई और कार सहित टैंकर धू धू कर जलने लगा। कार में पिता पुत्र सवार थे, दोनों की आग में जलकर मौत हो गई। दरअसल टायर फटने की वजह से टैंकर अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में जा घुसा और कार को अपनी चपेट में ले लिया। टैंकर कार को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। अगर ब्रिज की रेलिंग सामने नहीं आती तो कार के साथ पेट्रोल टैंकर भी ब्रिज से नीचे गिर जाता, लेकिन रेलिंग ने उन्हें नीचे गिरने नहीं दिया। टक्कर के बाद कार का आधा हिस्सा ब्रिज से लटक गया तो आधा हिस्सा टैंकर और रेलिंग के बीच फंसा रहा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन भीषण आग की वजह से काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग को काबू करने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कार और ट्रक को रास्ते से हटा दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी दिल दहला देने वाला एक सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक तेज रफ्तार बाइक और कार में जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही जान चली गई। इस कार को सामने वाले कट में जाना था, आगे बढ़ गई तो ड्राइवर ने कार को बैक किया। बैक होकर कार जैसे ही कट में मुड़ी, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक का संतुलन बिगड़ा और वो कार को छूते हुए डिवाइडर से टकरा गई। इस दौरान बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि जैसे ही टक्कर हुई, बाइक कई फीट ऊपर उछली। बाइक सवार युवक वहीं गिर गया। स्थानीय लोग दौड़कर बाइक सवार के पास पहुंचे, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से बाइक सवार की सांसें मौके पर ही थम गई। खतरनाक हादसे में जान गंवाने वाले युवक का नाम आसिफ अहमद शाह है। सऊदी अरब के हादा में अम्यूजमेंट पार्क में एक बड़ा झूला टूट गया और इस हादसे के वक्त झूले पर करीब 40 बच्चे सवार थे। इस हादसे में 23 बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। एक झटके में झूला टूट गया। हादा का ग्रीन माउंटेन पार्क जगमगाते 360 डिग्री राइड झूले पर बच्चे पूरी मस्ती में झूम रहे थे, कभी इधर तो कभी उधर। इतने में अचानक कुछ टकराने की आवाज आई। झूला अभी भी सही सलामत था, लेकिन जैसे ही बच्चों को लेकर झूला दाईं तरफ ऊपर की ओर पहुंचा, बीच से झूला टूट गया और झूले से बंधे बच्चे धड़ाम से नीचे आ गए। झूला टूटने के बाद वहां लगे पिलर में टकराया। इसकी वजह से 23 बच्चे घायल हो गए, लेकिन इसे ऊपर वाले का चमत्कार ही कहेंगे कि हादसे में सभी जिंदगियां सुरक्षित है। झूला कैसे टूटा, अभी इसकी जांच हो रही है। यूपी के बलिया में पुलिस उस वक्त हैवान बन गई जब मृतक के शव को लेकर कुछ महिलाएं धरने पर बैठी हुई थी। फिर क्या था, नाराज पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज कर दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुरुष पुलिसकर्मी महिलाओं पर जानवरों की तरह लाठी भांज रहे हैं। कई महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेकिन पुलिस इस कदर गुस्से में थी कि किसी को भी नहीं बख्शा। अब पुलिस के बर्बर रवैये को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिस बल के द्वारा संयमित बल प्रयोग करते हुए नियंत्रित किया गया। दरअसल मंगलवार को राकेश नाम के युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजन शव को लेकर धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि मुआवजे और दूसरी मांग को लेकर भीड़ उग्र हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाने की जगह लाठीचार्ज कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोई इसे पुलिस की गुंडागर्दी बता रहा है तो कोई तानाशाही। यूपी के गाजियाबाद में गहने के शोरूम में लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों ने ब्लिंकिट और स्विगी के डिलीवरी बॉय जैसे कपड़े पहनकर ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट की थी। तभी से पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी। इस बीच पुलिस को दोनों आरोपियों के साहिबाबाद थाना लिंक रोड में छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने लूट का माल बिहार ले जाकर बेच दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50,000 रुपए और कुछ गहने भी बरामद कर लिए। ये आरोपी 24 जुलाई को ब्रिज विहार इलाके में स्थित गहने की एक दुकान में ब्लिंकिट और स्विगी के डिलीवरी बॉय बनकर दाखिल हुए और वहां से लाखों के गहने लूटकर फरार हो गए थे।
इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के पटना से आ रही है, जहां पर पटना एम्स की नर्स के 2 बच्चों को अपराधियों ने जिंदा जला दिया है। जलने से दोनों बच्चों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना एम्स से, जहां पर यह बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। एम्स की नर्स के 2 बच्चों को अपराधियों ने जिंदा जला दिया है। 2 नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर बताया जा रहा है कि बच्चों को जिंदा जलाया गया। पटना एम्स में काम करती है नर्स, जिसके 2 नाबालिग बच्चे जो घर पर थे और अपराधियों ने घर में घुसकर उन बच्चों को मार डाला, जिंदा जला दिया गया। दोनों बच्चों की मौत हो गई है। तो पटना में अपराध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, जहां घर में घुसकर 2 नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने उन्हें जला दिया, जिंदा जला दिया गया दोनों बच्चों को। दोनों की मौत हो गई। और इसे लेकर अब सियासत भी देखिए शुरू हो गई है। तेजस्वी की तरफ से इस पर नीतीश सरकार को घेरा गया है और एक बाकायदा पोस्ट किया गया है, जिसको लेकर सरकार से सवाल फिर पूछे गए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम अचेत, बदमाश सचेत, और ये कहकर एक्स पर पोस्ट किया गया तेजस्वी यादव की तरफ से। और उन्होंने एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को, नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि बिहार में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। नर्स के 2 नाबालिग बेटों को जिंदा जला दिया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश में बारिश के बाद जो परेशानियां हुई, आज भी उसकी कई तस्वीरें सामने आई हैं। पंजाब के होशियारपुर में एक पिता और बेटी नदी के पानी में बहने लग गए। 1 सेकंड की गलती ने दोनों की जान खतरे में डाल दी। नदी का पानी इस छोटे पुल के ऊपर था, फिर भी ये शख्स अपनी बेटी को पीछे बिठाए हुए यहाँ से अपनी बाइक ले गया। आधी दूर जाने के बाद सामने से दूसरा बाइक वाला भी इस पानी में आने लगा। दूसरी बाइक को देखकर इस व्यक्ति ने अपनी बाइक हल्की सी बाईं मोड़ी। बस उसी के बाद बाइक को पानी ने खींचना शुरू कर दिया और अगले ही पल बाप बेटी नदी के नीचे जाते दिखे। हालांकि नीचे जाने के बाद इन्होंने पत्थरों के सहारे खुद को बचा लिया। हिमाचल में बारिश की वजह से पंजाब में भी नदियों में पानी का लेवल बढ़ा। ऐसे ही कई जगहों पर उफान पर आई नदियां लोगों को मौत के मुंह में खींच रही हैं। बारिश के बाद नदियों ने भी खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया। तो उत्तर प्रदेश में नदी के किनारे बसे गांव में लोगों को ढोल बजाकर बाढ़ से अलर्ट किया गया है। जमुना जी में ज्यादा बाढ़ आ रही है, भैया मछुआरा जमने न जाए, कोनो नहा धोने न जाए। भैया अपने अपने लड़का बच्चन का ध्यान करे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बारिश के बाद एक हादसा हो गया है। गाजियाबाद में सोसाइटी के अंदर यह हादसा हुआ। सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भरने के बाद मिट्टी धंस गई, जिसकी वजह से कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई। एक बार फिर पानी से भरी सड़क में गुरुग्राम का ट्रैफिक बढ़ता गया। एक बार फिर वहां पानी में गाड़ियां रुकी, जिन्हें टो किया गया। गुड़गांव में हम लोग मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो गाड़ियां फंसी हुई हैं, इनकी आप देखिए तस्वीर। यहाँ प्रशासन की लाचारी का बोझ पुलिस वालों ने भी झेला कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिसकर्मी दलित सोसाइटी में खड़ी थी कि तभी मिट्टी धंस गई और गाड़ी जमीन से कई फीट नीचे जा पहुंची। देर रात हुए इस हादसे के बाद सुबह क्रेन बुलाकर कार को बाहर निकाला गया। और जो बेसमेंट जिसका काम चल रहा था उसका क्या हाल हुआ, ये तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। मोटी बड़ी बड़ी जो चट्टानें सी हैं वो आपको नजर आएंगी। मिट्टी के बड़े बड़े ब्लॉक्स गिर गए हैं। दबी हुई गाड़ियों को निकालने के बाद उनके अंदर की मिट्टी निकालने का काम किया गया। मिट्टी के ढेर ने इस लाल रंग की कार को चकनाचूर कर दिया था। कार के अंदर मिट्टी और टूटे हुए शीशे के टुकड़े दिख रहे थे। इलाके के लोगों ने इस हादसे को प्रशासन की लापरवाही माना। उनका कहना है कि पानी के निकालने की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से हादसा हुआ। ये गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन आपको अब गुरुग्राम की भी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर कुछ घंटे लगातार बारिश हो जाने के बाद क्या हाल हुआ है। आप इन तस्वीरों में जरा देखिएगा किस तरीके से गुरुग्राम डूब गया एक बार फिर से। साइबर सिटी गुरुग्राम का ये हाल है, जहां पर पानी में फंसी हुई गाड़ियां। और वहीं पुरानी तस्वीर फिर से देखने को मिली, जो हर बार कुछ घंटों की बारिश में गुरुग्राम की सड़कों पर देखने को मिलती है। एक बार फिर पानी से भरी सड़क में गुरुग्राम का ट्रैफिक बढ़ता गया। एक बार फिर वहां पानी में गाड़ियां रुकी, जिन्हें टो किया गया। गुड़गांव में हम लोग मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो गाड़ियां फंसी हुई हैं, इनकी आप देखिए तस्वीर। यहाँ प्रशासन की लाचारी का बोझ पुलिस वालों ने भी झेला कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। फ्लाईओवर से नीचे देखने पर सड़क किनारे बना नाला चौक दिखा। पानी नाले में जाने की बजाय सड़क पर था।
सिर्फ 1 घंटे की बारिश ने गुरुग्राम का ये हाल किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।